हाँ, तो मेरे भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं? शिशी बाला बहन की तरफ से आप सभी को श्री नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए भैया, ये कलयुग तो चल रहा है, लेकिन कलयुग के साथ साथ हम और आप सब लोगों को एक धर्म अपनाना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में कलयुग में कौन जीत रहा है? धर्मी आदमी जीत रहा है। पाप करने वाला आदमी तो न कभी जीता है और ना जीतेगा। देखिए, फिलहाल में लगता है कि मतलब जितने भी आदमी गलत काम करते हैं तो उनको भगवान उसी हिसाब से देखता है, और अच्छे काम करने वाले आदमी की भगवान देखता है कि ये देखे मतलब खरा उतरेगा कि नहीं अपने वचन पर। लोग कहते हैं कि हम जितना पूजा पाठ करते हैं, जितने ही भगवान को मनाते हैं, उतना ही हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। नहीं मेरे बहनों भाई, ऐसा नहीं है। हम और आपको ये चीज़ लगती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? कि देखिए क्या है कि जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो शुरू में हमें क्या सिखाया जाता है? शुरू में हमें सिखाया जाता है गोला बनाना। गोला बनाते हैं ना, गोला बनाना सिखाया जाता है। लाइन खींच के डंडा बना के वो मात्राएं का ज्ञान किया जाता है। तो कम से कम 1 साल तो ये गोला और डंडा बनाने में ही निकल जाती है। उसके बाद में फिर हम का खा गा बनाना सीखते हैं, आ छोटा बड़ा। उसके बाद में मात्राएं सीखते हैं। उसके बाद में हमारी पढ़ाई चालू होती है। ये तो आप सभी लोग पढ़े लिखे भी जानते हैं, बिना पढ़े भी जानते हैं। तो मतलब पढ़ाई डायरेक्ट कोई पढ़ाई नहीं सीखा है, ये तो मतलब धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसी तरह ये भगवान की एक भक्ति है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अब आप ये चाहो कि तुरंत हमें फल मिल जाए तो तुरंत फल नहीं मिलता है। एक चीज़ देखिए, जब हम पढ़ाई धीरे धीरे सीखते हैं, उसी हिसाब से जैसे हमने खेत में गेहूँ बो दिए तो गेहूँ की फसल कितने दिन में पकती है। आप कहो कि आज हमने गेहूँ बोए और कल कट जाए, रात से हो जाए, तो नहीं होगी, होती तो नहीं है। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर क्या है? आज इंसान क्या इतनी मेहनत करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसी तरह भगवान की भक्ति है कि वो भी हमारी परीक्षा लेता है कि देखें ये बंदा भगवान को कितना मानता है। इसे परेशानी भी दे, जब परेशानी देते हैं भगवान, तो वो ये देखते हैं हम लोगों को कि ये हमारी भक्ति छोड़ देंगे कि करेंगे। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, और हमें अपनी पूजा भक्ति मन लगा के और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। कम की वजह ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। भगवान को भी ये लगे कि मतलब मैं इसे परेशान कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है। जब हम उसे छोड़ देंगे, पूजा करना छोड़ देंगे, जैसे किसी पर कोई विपत्ति आपत्ति आई तो कहते हैं कि अरे हम पूजा कर रहे हैं और इतनी पूजा करते उससे ज़्यादा हमें परेशानी मिलती है। जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता है। ये तो कर्म, जो हम कर्म करके आए उसका तो फल हम ही को झेलना है। उस फल को कोई दूसरा नहीं झेलेगा। जो कर्म करता है वो ही झेलता है। तो आप लोग सभी ध्यान से सुनिए। पूजा पाठ जो करते हो नियम से, उसी हिसाब से करते रहिए, छोड़ना नहीं। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, ज़्यादा भी हालत ख़राब हो जाए, पूजा नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते हो, तो भगवान को नाम लेते रहो। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधे श्याम, सीताराम। कुछ नहीं आता है, यही बोलते रहो तो उसी से हमारी नैया पार हो जाएगी। भगवान एक भाव के भूखे होते हैं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भोजन के भूखे नहीं होते। एक बात बताओ, हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो कभी किसी ने देखा ठाकुर जी खाना खाने के लिए आते? नहीं आते हैं ना।
लेकिन उनका पेट भर जाता है। उनका भोग हम लगा के रखते हैं। उस भोग को आप कभी अजमाश करके देखना। जैसे कान्हा का भोग लगाने वाली मेरी माताएं बहनें, वो इस चीज़ को देखें, कुछ अपने घर में पकवान या रोटी कुछ भी बनाती हैं और कान्हा का भोग लगाती हैं। उसके भोग को खुद स्वयं खा के देखिए। भोग को सब्जी में मिला दिया जाता है, खीर को खीर में मिला दिया जाता है, रोटी को रोटी में मिला दिया जाता है। कभी ऐसा करके देखना तो उस भोग को अलग से खा के देखना, आपको पता चलेगा तो उस भोग में और आपने जो रोटी बनाई है, सारी रोटी सब्जी, उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। ये अनवास करके देखना। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, मुझे पता है। जब मैं अपने कान्हा का भोग लगाती हूँ तो कभी कभी मैं सब्जी में सब्जी नहीं मिला पाती हूँ, तो उस सब्जी को, कान्हा के भोग की को सब्जी और रोटी में जब खाती हूँ तो मुझे एक स्वाद अलग से लगता है, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद बोलते हैं ना, तो भगवान का उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं कि उस भोग में स्वयं ही स्वाद आ जाता है। जैसे कि आप कभी कोई भंडारा वगैरह करते हैं, देखिए ख़ास तौर पर जब भंडारा होता है तो भंडारे की सब्जी कितनी भी पतली हो और रायते में कितना भी पानी मिला दो, लेकिन उसका टेस्ट अलग आता है, कितना बढ़िया स्वाद आता है। और उसी सब्जी को, उसी रायते को, उन्हीं पूड़ियों को आप अपने घर पर रोज़ बना के खाओ तो स्वाद नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों? भगवान की तरफ से अमृत उसमें मिलता है, तो स्वाद तो भगवान बनाते हैं ना, हम नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपने पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए। कभी परेशानी में आके भगवान को मत छोड़ना। मेरी बहनों भाई, ये हमारा सब साथ छोड़ देंगे लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। मेरा भोले बाबा इतना दयालु है, वो सबका बाप है, उसके सिवा और कोई नहीं है। मैं मानती हूँ, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन चीज़ों को, उसी हिसाब से आप सबको बता रही हूँ। भगवान को कभी मत भूलना। मेरे भोले बाबा बहुत सीधे स्वभाव के हैं। जब भी उनका नाम भोला है, उन्हें एक लोटा जल चढ़ाओगे तुम तो एक लोटा जल से ही मन जाएंगे। और देवताओं को नहीं ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, लेकिन भोले बाबा सिर्फ जल मांगते हैं और कुछ के भूखे नहीं है, भाव और जल, बस उसी से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।